ये कहानी है एक रोहित करके लड़के की जो कि 15 साल का होता है और रात के 11 बजे हुए होते हैं और वो खुद से कहता है कि मैं मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ूंगा और वो पढ़ने के लिए लग जाता है और 15 से 20 मिनट के बाद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मैसेजेस ये सारे विचार उसके दिमाग के अंदर आने लगते हैं और इसके वजह से वो खुद को कहता है कि मैं बस 2 मिनट के लिए मोबाइल चेक करूंगा और वो अपने हाथ में मोबाइल लेता है और मैसेजेस चेक करता है, थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम में रील्स देखता है और वो इंस्टाग्राम रील्स में ये देखता है कि 20 साल का लड़का अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है और अगले ही रील में उसे एक बॉडी बिल्डर दिखाई देता है जिसकी मसल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये सारी चीजें देख के वो खुद से सवाल पूछने लगता है कि क्या मैं इस तरीके की बॉडी बना पाऊंगा, कि क्या मैं इस तरीके की गाड़ी गिफ्ट कर पाऊंगा, कि क्या मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और ये सारी सोच की वजह से वो एक ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है और उसके बाद उसकी मम्मी उसके रूम में आती है और वो मोबाइल देखते हुए पकड़ा जाता है। उसकी मम्मी उसे कहती है कि हमने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, ये पढ़ाई ही एक चीज है जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति ऊपर होगी और तुम पढ़ोगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से वो एक ओवर थिंकिंग के शिकार में चले जाता है। ये कहानी सिर्फ रोहित करके लड़के की नहीं है बल्कि 90% टीनेजर की ये सेम ही कहानी है और इसे ही हम कहते हैं टीनेज ट्रैप। मैं तुमसे 5 सवाल पूछने जा रहा हूँ और उससे पता चलेगा कि क्या तुम टीनेज ट्रैप में हो या नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हो या फिर नहीं? या जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए जाते हो और 15 से 20 मिनट के बाद तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होने के लिए लगता है और अगर तुम पढ़ाई में फोकस कर पाते हो तो तुम्हें मिलता है 1 मार्क्स और नहीं तो तुम्हें मिलता है 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो या फिर नहीं? यानी कि जब भी तुम्हारे साथ डिसअपॉइंटमेंट या फिर रिजेक्शन हो तो तुम क्या उन सारी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो या फिर नहीं? अगर तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो तो तुम्हें मिलता है 1 मार्क्स और नहीं तो तुम्हें मिलता है 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तुम नई स्किल डेवलप कर रहे हो या फिर नहीं? यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, एडिटिंग स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल और भी बहुत सारी स्किल्स। और इसका आंसर यस है तो तुम्हें मिलता है 1 मार्क्स और नहीं तो तुम्हें मिलता है 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुम अपने डेली रूटीन को फॉलो कर पाते हो या फिर नहीं? यानी कि जो भी टास्क तुम सुबह लिखते हो क्या तुम उन सारे टास्क को फॉलो कर पाते हो या फिर नहीं? अगर हाँ तो तुम्हें मिलता है 1 मार्क्स और नहीं तो तुम्हें मिलता है 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स लॉयल है या फिर नहीं? अगर हाँ तो तुम्हें मिलता है 1 मार्क्स और नहीं तो तुम्हें मिलता है 0 मार्क्स। और अगर तुम्हारा मार्क्स 3 से कम है तो वेलकम है तुम्हारा तुम एक टीनेज ट्रैप में हो। तो चलो अब हम 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे कि पता चलेगा कि क्या तुम टीनेज ट्रैप में हो या फिर नहीं हो। पॉइंट नंबर 1, द फोमो ट्रैप। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कोई भी चीज को मिस करने का एक डर रहता है, उसे हम कहते हैं फोमो। तो चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी के समय में इंस्टाग्राम हर एक लोग यूज कर रहे हैं और जब भी इंसान इंस्टाग्राम को नहीं चलाता है तो उसके अंदर फोमो चालू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर डर चालू हो जाता है कि वो कोई चीज को मिस कर देगा। और अगर तुम्हें फोमो को रिमूव करना है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो है जोमो, यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जब भी तुम कोई भी चीज को मिस कर रहे हो तो तुम उसकी पॉजिटिव साइड देखो। यानी कि अगर तुम इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हो तो तुम उसकी जगह कोई अच्छी चीज कर सकते हो, यानी कि बुक रीड करना, मेडिटेशन करना। यानी कि तुम्हें कोई भी चीज की पॉजिटिव साइड देखनी है जब भी तुम कोई भी चीज को मिस कर रहे हो, राइट? पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन ट्रैप। तो चलो मैं बताता हूँ कि ज्यादातर टीनेजर लोगों का क्या रूटीन होगा। तो सबसे पहले वो स्कूल जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं और ये सेम चीज वो हर रोज करते हैं और इसकी वजह से वो लोग कोई भी स्किल को डेवलप नहीं करते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, एडिटिंग स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, ये सारी स्किल वो लोग डेवलप नहीं करते हैं। और अगर तुम्हें ये सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम स्मॉल स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 45 मिनट्स खुद, यानी कि तुम्हें खुद को हर रोज सिर्फ 45 मिनट्स देने हैं कोई भी स्किल को डेवलप करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, वैलिडेशन ट्रैप। तो चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। राहुल करके एक लड़का होता है जिसने कि काफी अच्छा आउटफिट पहना हुआ होता है और वो खुद का फोटो कैप्चर करता है और वो अपने दोस्तों को भेजता है और वो पूछता है कि क्या ये आउटफिट अच्छा है या फिर नहीं। और जब उसके दोस्त कहते हैं कि ये खराब है
तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है और यही सबसे खराब चीज है। तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, वो है सेल्फ लव। यानी कि तुम्हें सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसके बाद तुम्हें दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और सेल्फ लव का दूसरा मतलब ये भी है कि तुम्हें दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारे दोस्त के 90% आ गए और तुम्हारे 60% आ गए तो तुम्हें कंपेयर करना नहीं है, तुम्हें एक्सेप्ट कर देना है कि तुम्हारे 60% आ गए है क्योंकि तुमने उतनी मेहनत की थी, राइट। इस तरीके का हमें माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, द लोनलीनेस ट्रैप। एक यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई थी और उससे यह पता चला कि 80% से भी ज़्यादा टीनेजर लोग लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि टीनेजर अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं इसके वजह से। और इसका सॉल्यूशन यह है कि तुम्हें 1 से 2 दोस्त ऐसे रखना चाहिए जिससे कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओ। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि तुम्हें तुम्हारे पास नोटबुक और पेन रखनी चाहिए और तुम जब भी कोई भी फीलिंग को महसूस करो तो तुम्हें उस नोटबुक के अंदर लिख देना है। यस।